नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। क्लियर कट मार्केट में आपको पॉजिटिव बायस के साथ में एडवांस की रैली दिखाई पड़ रही है। आउट ऑफ 1700 स्टॉक्स जो कि एनएसई में लिस्टेड हैं, आप देख सकते हैं 1100 से ज़्यादा स्टॉक्स एडवांस कर रहे हैं और गिर कितने रहे हैं 600 प्लस स्टॉक्स, जो कि क्लियर कट डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है कि मार्केट में एडवांसेस आर इन द फेवर ऑफ बुल्स। तो क्लियर कट दिखा रहा है कि मार्केट बुलिश है। आपको कोई भी बियरिश सेंटीमेंट, बियरिश ट्रेड, बियरिश पोजीशन अभी के लिए नहीं लेना है, अदरवाइज दिस विल कम detrimental to your health both physically and financially। तो आगे का रुख भी बुलिश ही दिखाई पड़ रहा है। कैसा दिखाई पड़ रहा है चार्ट पर देखेंगे। बात करें आज के ट्रेडिंग सेशन में, निफ्टी 50 में 1/3% की बढ़ोतरी, सेम निफ्टी के जैसा ही सेंसेक्स में भी 1/3% की बढ़ोतरी है। लेकिन जहां पर बढ़ोतरी ज़्यादा दिखाई पड़ रही है वो है निफ्टी बैंक 0.5%। और मिड कैप और स्मॉल कैप के पॉकेट्स में जहां जहां भी वैल्यू है वहां वहां पर फ्रेश बाइंग इमर्ज होकर के आ रही है। FIIs पैसे पार्क कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों आपको भी सही वैल्यूएशन पे सही स्टॉक्स में पैसे को पार्क करना है, जैसा कि मैंने आपको वीकली व्यू में बताया था। और जो भी स्टॉक्स बताए थे आज दोस्तों बम्पर भागे। तो ये तो था हमारी मार्केट का हाल। अगर बात करें ग्लोबल इंडाइसेस, ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है, तो सिमिलर काइंड ऑफ एक्शन आप ग्लोबल मार्केट्स में भी देख सकते हैं। नैस्डैक 1% से ज़्यादा ऊपर है। बात करें यूरोपियन मार्केट्स की तो कहीं पर कोई खास गिरावट नहीं है, मामला पॉजिटिव ही है। जो SGX निफ्टी का सेकेंड ट्रेडिंग सेशन होता है शाम का, वहाँ पर आप 24 पॉइंट्स का माइनर सा करेक्शन प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं। बट ओवरऑल मार्केट ब्रेथ स्टिल पॉजिटिव और बुलिश। और इस बुलिश सेंटीमेंट को बनाने में जो फ्यूल कर रहे हैं वो हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर के स्टॉक्स, बेसिकली एनर्जी स्टॉक्स। ONGC, लार्सन, सिप्ला, कोल इंडिया थे आज के टॉप गेनर्स। लार्सन दोस्तों मैंने आपको वीकली व्यू में बताया था कि आप ले सकते हैं, वहाँ वैल्यू दिखाई पड़ रही है। और दोस्तों आपको दिखाई पड़ी कि नहीं पड़ी आई डोंट नो, कितने लोगों ने लार्सन को आज सुबह लिया, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर नहीं लिया कोई बात नहीं, फिलहाल मेरे हिसाब से दोस्तों इट्स अ ग्रेट स्टॉक टू बाय फॉर लॉन्ग टर्म। और आज के दिन ये स्टॉक करीब 5% से ज़्यादा के प्राइस पे ऊपर हो गया था इंट्राडे। कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर प्रॉफिट बुकिंग नजर आई, तो दोस्तों उसमें थे मैक्सिमम ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स, जिसमें कि आशा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, M&M, जिसमें कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दिखाई पड़ी प्रॉफिट बुकिंग में। रीज़न क्या था दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए, सेमीकंडक्टर का इशू चल रहा है, जो कि मैंने आपको पहले हाईलाइट किया था कि सेमीकंडक्टर्स की डिमांड ज़्यादा हो गई है, सप्लाई कम हो गई है, जिसके चलते ऑटो मैन्युफैक्चरर्स को प्रॉब्लम हो रही है। दोस्तों आपके सामने है। इसके अलावा HDFC लाइफ वॉज दी अदर स्टॉक जिसमें कि आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग नजर आई। अब आपका क्वेश्चन होगा सर चार्ट पे क्या दिखाई पड़ रहा है, क्या आगे भी ये बुलिश मोमेंटम बना रहेगा या फिर करेक्शन आने की संभावना है। तो पहले हम लोग देखते हैं निफ्टी 50 का चार्ट। तो दोस्तों निफ्टी 50 ओपन हुआ गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद उसमें एक डिप आया, एक ब्लिप आया। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, कोई भी डिप, कोई भी ब्लिप जो भी मार्केट में हो रही है उसको FIIs बायर्स इमीडिएटली बाय कर रहे हैं। और आज भी आपको वही दिखाई पड़ा। मार्केट यहाँ खुली, गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन आया, बट इमीडिएटली उसको बाय करके वहाँ पर जहाँ से मार्केट ओपन हुई थी वहीं पर क्लोज हुआ। कहने का मतलब क्या है कि मार्केट में बुलिश मोमेंटम अभी भी ज़्यादा है एज कंपेयर टू बियरिश मोमेंटम। लेकिन ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि अभी बुल और बियर में टसल चल रही है, बट बियर्स अभी भी कमजोर हैं और बुल्स अभी भी उनके ऊपर हावी हैं। और इस स्ट्रेंथ को सब्सटैंशिएट करने के लिए आप अगर RSI को देखेंगे तो RSI को पाएंगे कि 77 से ऊपर। अब RSI क्या होता है अब ये मत पूछना। RSI के लिए दोस्तों सेपरेट वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में बना के डाला हुआ है। इफ़ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो इमीडिएटली गो एंड हैव अ लुक, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। और ये जो लाल पीली नीली लाइनें दिखाई पड़ रही हैं दोस्तों, ये है 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दिस इज 50-day, दिस इज 100-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड दिस इज 200-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और अभी तक आपको मूविंग एवरेज और उसका कॉन्सेप्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं पता है, प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जस्ट गो एंड हैव अ लुक। बात करें निफ्टी 50 के अलावा निफ्टी बैंक के, तो दोस्तों निफ्टी बैंक में आज आपको ज़्यादा मोमेंटम नहीं दिखाई पड़ा। लेकिन दोस्तों मार्केट में जो चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि निफ्टी बैंक में कोई बियरिश सेंटीमेंट भी नहीं दिखाई पड़ा है। मतलब जहाँ से मार्केट ओपन हुई वहाँ से ऊपर गई, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई, बट एट द सेम टाइम कोई गिरावट नहीं है। RSI के बारे में बात करें अबव 70, जो कि बता रही है मार्केट में स्ट्रेंथ पॉजिटिव है। और क्या रीज़न है स्ट्रेंथ पॉजिटिव है, क्या गुड न्यूज़ है, बैड न्यूज़ है, उसके ऊपर नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले नज़र डालते हैं गुड न्यूज़ पर। दोस्तों गुड न्यूज़ में स्टील स्टॉक्स, जिसमें कि आपको मालूम होना चाहिए आयरन ओर के प्राइसेस ऑन
ऑन मंथली बेसिस बढ़ रहे हैं, वीकली बेसिस बढ़ रहे हैं, रेगुलर रूटीन पे प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जिसके चलते आयरन ओर प्राइसेस हैव शॉट अप 10% और रिकॉर्ड हाई ड्यू टू सप्लाई चेन शॉर्टेज, जिसके चलते आयरन ओर के जो प्राइसेस है वो बढ़ गए हैं। तो अगेन इट्स अ पॉजिटिव न्यूज़ फॉर स्टील स्टॉक्स, फॉर आयरन माइनिंग स्टॉक्स, इन सभी स्टील आयरन के सेगमेंट के सभी स्टॉक्स के लिए दोस्तों ये पॉजिटिव न्यूज़ है। एक और स्टॉक दोस्तों जहां पर पॉजिटिव न्यूज़ दिखाई पड़ रही है वो है एम एंड एम में एक जो उसकी लॉस मेकिंग बिजनेस सब्सिडरी थी पिनीफरीना, आई डोंट नो व्हाट इज इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। तो दोस्तों उसको क्लोज करने जा रहे हैं, लेकिन मार्केट ने इसको ज़्यादा पॉजिटिवली नहीं लिया है, क्योंकि इससे ज़्यादा दोस्तों इनके पास सप्लाई का शॉर्टेज पड़ रहा है सेमीकंडक्टर्स का, जिसके चलते मार्केट ने आज इनको ज़्यादा इसके भाव नहीं दिया। केईसी इंटरनेशनल में पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि अभी जो उनको नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं उसमें वो 8 to 10% का मार्जिन रखेंगे, विच अकॉर्डिंग टू मी इज़ अ ग्रेट न्यूज़। और जैसा कि आप भारतीय एयरटेल में पढ़ पा रहे हैं दोस्तों, गोल्डमैन सैक्स ने बोला है कि भारतीय एयरटेल का आरपू, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र ₹200 पर ₹200 पहुंच सकता है इन फ्यू मंथ्स। सो इट मीन्स व्हाट इट मीन्स कि आने वाले समय में भारतीय एयरटेल अपना प्राइसिंग मैकेनिज्म कुछ ट्वीक करने वाली है, या फिर कुछ अपना कुछ भी मैकेनिज्म ट्वीक करने वाली है। ओवरऑल उनका जो एवरेज रेवेन्यू है वो बढ़ने वाला है। अब दोस्तों आपको एक और भी न्यूज़ जान करके खुशी होगी, जिन लोगों ने येस बैंक, मैंने बताया था आप लोगों को 15 रुपये के आसपास खरीदने के लिए, जब मैंने आपको बताया था चुपचाप काम चल रहा है, आपने वो वीडियो नहीं देखा, जस्ट गो एंड हैव अ लुक, एक हफ्ते के अंदर अंदर मैंने वो वीडियो पोस्ट किया था। तो येस बैंक में न्यूज़ ये आ रही है कि वो क्रेडिट कार्ड के बिजनेस को इंक्रीज़ करने वाले हैं अगले 2 साल में, जहाँ पर ये HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड के बिजनेस में डेंट लगा है। इसका मतलब क्या है कि HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड को जो डेंट लगा है उसको दूसरे बैंक्स अब दे वांट टू मोनेटाइज इट, दे वांट टू मेक यूज़ ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी। तो दोस्तों जहाँ जहाँ पर भी वैल्यू दिखाई पड़ रही है वहाँ पर आप स्टॉक्स को परचेज़ करें लॉन्ग टर्म के लिए। मेरे हिसाब से आपको एक अच्छा खासा पैसा बनता हुआ दिखाई पड़ेगा इन टाइम्स टू कम। एक और न्यूज़ जो कि मार्केट में पैनिक के चलते दिखाई पड़ी वो थी UPL को लेकर के। लेकिन दोस्तों UPL का जो मैनेजमेंट है वो बार बार ये कह रहा है कि जो भी विसल ब्लोअर की कंप्लेन है या फिर जो सेबी की इन्वेस्टिगेशन की न्यूज़ मार्केट में फैलाई जा रही है ये पूरी की पूरी गलत है, और उन्होंने डिनाई किया है, उनके मैनेजमेंट डिनाई किया है। तो जो लोग UPL के शेयर होल्डर हैं उनके लिए पॉजिटिव न्यूज़ है, लेकिन ये बात सच है या नहीं ये तो समय बताएगा दोस्तों। आई एम नॉट द पर्सन हु कैन कॉमेंट, आई कैन जस्ट टेल यू व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द मार्केट। तो दोस्तों ये तो पॉजिटिव न्यूज़ थी। नेगेटिव न्यूज़ क्या? नेगेटिव न्यूज़ ये है दोस्तों, जब कभी भी एक दूसरी कंपनीज एक दूसरे के बिजनेस में गोभी खोदना शुरू करती हैं, वो मुझे लगता है दोस्तों दैट्स नॉट अ ग्रेट न्यूज़, जो कि दिखाई पड़ रहा है अभी टेलीकॉम बिजनेस में, जिसमें कि रिलायंस ने कहा है कि भाई अपने कॉम्पिटिटर्स वोडाफोन, भारतीय एयरटेल को कि भाई इन लोग के ऊपर एक्शन लिया जाए, क्योंकि इन लोगों ने रूमर फैलाई है कि जो भी फार्मर बिल के चलते जो भी नुकसान किसानों को हो रहा है उससे इनडायरेक्टली फ़ायदा रिलायंस को होगा। सो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ नॉट अ वेरी ग्रेट न्यूज़, क्योंकि ये दोनों लोग के लिए, दोनों कंपनीज़ के लिए या फिर पूरे के पूरे सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव चीज़ नहीं है। सो ओवरऑल ये एक न्यूज़ है जो कि आपको पता होनी चाहिए। सो रिलायंस ने अप्रोच किया है। तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है रिलायंस का कोई भी स्टेटमेंट इज़ टेकन वेरी वेरी सीरियसली बाय द गवर्नमेंट। तो दोस्तों देखिए क्या होता है आने वाले समय में, बट एनीवे इट्स नॉट अ ग्रेट न्यूज़। इसके अलावा दोस्तों HDFC बैंक और बंधन बैंक में न्यूज़ ये है कि HDFC बैंक अपने बंधन बैंक का करीब 9.9% स्टेक सेल करेगा। आपको मालूम होना चाहिए कि HDFC बैंक नहीं, बेगो पार्डन, HDFC 9.9% स्टेक को होल्ड करता है बंधन बैंक में, और अगर ये 10% की ब्लॉक डील होती है तो बंधन बैंक में अच्छा खासा करेक्शन हो सकता है। और बाई चांस अच्छे खासे करेक्शन पर अगर बंधन बैंक मिलता है, आई थिंक you must catch hold of this bank at the lower levels. It's a great stock to hold for long term. And last but not the least is the JSW Steel। दोस्तों मूडीज़ ने बोला है कि JSW Steel में जो डेंट लग चुका है उनकी प्रोफाइल में, उनकी क्रेडिट प्रोफाइल में, उसको उत्थान होने में, उसमें इम्प्रूवमेंट होने में समय लगेगा। जिस हिसाब से कोरोना वायरस के जो इस पूरे के पूरे मेहम में जो नुकसान पहुंचा है JSW Steel को, उसमें समय लग सकता है। लेकिन दोस्तों मेरा मानना ये है, स्टील, सीमेंट, ये सारे के सारे स्टॉक्स आर सिक्लिकल इन नेचर। अगर आप स्टील में सोच रहे हैं कि मैं से 10 साल के बाद 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर लूँ, आई डोंट थिंक सो दैट्स अ ग्रेट आइडिया टू इन्वेस्ट इन स्टील एंड सीमेंट सेक्टर फॉर वेरी लॉन्ग टर्म, क्योंकि दोस्तों ये सिक्लिकल स्टॉक होता है, इनकी डिमांड बढ़ती है,
तो ये स्टॉक ऊपर जाना शुरू होते हैं। जैसे इनकी डिमांड सैचुरेट हो जाती है दे स्टार्ट टू करेक्ट। सो इन केस इफ़ यू आर इन स्टील एंड सीमेंट एंड सम कमोडिटी बिजनेस, मेरे हिसाब से आपको टाइम से प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक्स कभी भी आपने सुना है लोहा 1,000 रुपये किलो हो जाएगा, इट विल नॉट हैपन दैट वे। मतलब ऑफकोर्स आज से 100 साल बाद हो जाए बात अलग है, लेकिन लोहा विल रिमेन लोहा ओनली। उसकी डिमांड बढ़ेगी, उसकी डिमांड बढ़ने के बाद जब उसकी डिमांड के साथ सप्लाई बढ़ जाएगी, उसके प्राइस गिर जाएंगे, बिकॉज दैट्स एन एसेंशियल कमोडिटी। और दोस्तों मेरा मानना यह है कि इन सभी कमोडिटी स्टॉक्स में टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुकिंग करते रहना ज़रूरी है। सो इफ़ यू आर होल्डिंग इन लार्ज क्वांटिटी, प्लीज़ ट्राई टू बुक योर प्रॉफिट ऑन ईच राइज। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो स्मैश करें लाइक बटन, क्योंकि जब तक आप वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तब तक मुझे पता नहीं चलेगा। और इसीलिए दोस्तों मैंने भी कंटेंट भी थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया है, बिकॉज मुझे लगता है कि आई शुड इन्वेस्ट माई टाइम समवेयर एल्स सो दैट आई गेट बेटर मार्जिन्स आउट ऑफ दैट। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो स्मैश करें लाइक बटन, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और हमें आपका रिस्पॉन्स पॉजिटिव मिलता रहेगा। सो वील कीप क्रिएटिंग more and more videos for you, and of course more and more value for you. That's all from my side, friends. Thank you so much for giving your precious time. Bye bye for now.